नमस्कार, फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आधी रात अचानक हटाए गए सीबीसीआईडी के डीजी और एडीजी। आधी रात दोनों का तबादला हुआ, जिसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आधी रात को अचानक से सीबीसीआईडी के डीजी एडीजी को हटा दिया गया। यूपी में 4 आईपीएस अफसरों का देर रात तबादला किया गया। सीबीसीआईडी डीजी आईपीएस विश्वजीत महापात्रा और एडीजी एसके माथुर को हटा दिया गया। इसके पीछे की वजह क्या रही है? कई तरह की बातें कही जा रही हैं। आईपीएस विश्वजीत महापात्रा और आईपीएस एसके माथुर को नई जिम्मेदारी दी गई है। डीजी विजिलेंस आईपीएस पीवी रामाशास्त्री को सीबीसीआईडी का दिया एडिशनल चार्ज और साथ में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे आईपीएस आरके स्वर्णकार को एडीजी सीबीसीआईडी बनाया गया है। सीबीसीआईडी के डीजी और एडीजी को अचानक हटाने पर चर्चा गर्म है। दोनों अफसरों को देर रात हटाकर वेटिंग में डालने की वजह से नाराजगी सामने आ रही है। अब दोनों को क्यों हटा दिया गया, आनन फानन में इसके पीछे की वजह क्या रही है, अब इसको लेकर नाराजगी भी साफ तौर से उभर कर सामने आ रही है। अचानक से रात को दोनों को हटाकर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, अलग अलग जगहों पर दोनों को लगा दिया गया। अब क्या वजह रही? हालांकि कब से इसी मसले पर लगातार चर्चाएं भी चल रही थी। आधी रात अचानक से सीबीसीआईडी के डीजी एडीजी को हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश में 4 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया देर रात। सीबीसीआईडी डीजी आईपीएस विश्वजीत महापात्रा और एडीजी एसके माथुर को हटा दिया गया है, तबादला कर दिया गया। आईपीएस विश्वजीत महापात्रा, आईपीएस एसके माथुर को नई जिम्मेदारी दी गई है। साथ में डीजी विजिलेंस आईपीएस पीवी रामाशास्त्री को सीबीसीआईडी का एडिशनल चार्ज दिया गया। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे आईपीएस आरके स्वर्णकार को एडीजी सीबीसीआईडी बनाया गया और साथ ही सीबीसीआईडी के डीजी और साथ में एडीजी को अचानक हटाने पर चर्चा गर्म हो गई है। दोनों अफसरों को देर रात हटाकर वेटिंग में डालने की वजह से नाराजगी भी अब दिखाई दे रही है। उरई निरीक्षक पर गंभीर आरोप है। जालौन के उरई में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पर आरोप लगे हैं। 2 तस्करों को मोटा सुविधा शुल्क देकर छोड़ने की चर्चा है। गांजा तस्करी में गिरफ्तार किए थे तीनों को और साथ ही एक को जेल भेजा। पुलिस ने तीनों तस्करों से बरामद किया था भारी मात्रा में गांजा। साथ ही अपनी कार्यशैली को लेकर पहले भी चर्चित रहे हैं उरई कोतवाल और उरई का चार्ज संभालने के बाद से ही लगते रहे हैं अनियमितताओं के आरोप भी। गोहन और एट थाने में रहते हुए भी उठे थे कार्यशैली पर कई सवाल। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सतीश कुमार ने लूप लाइन में लगा दिया था। चार्ज लेने के बाद से ही लगातार सुर्खियों में है कोतवाल विनोद पांडे। सीतापुर में शराब माफियाओं द्वारा पुलिस टीम पर हमला हुआ, ये पूरा वही मसला है। देर रात शराब माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया था। पुलिस ने वारदात में शामिल एक महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला भी शामिल है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार अलग अलग हिस्सों में दबिश दे रही हैं। घायल 2 आरक्षियों का सीएससी में इलाज भी चल रहा है। शराब बनने की सूचना पर गांव पहुंचे थे 2 आरक्षी और हमले में घायल आरक्षियों ने भागकर अपनी जान बचाई थी। हरगांव थाना क्षेत्र के दोस्तपुर गांव का ये पूरा मसला है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। यूपी के सीतापुर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। एसपी के निर्देश पर कोतवाली देहात ने किया बड़ा खुलासा और 15 निर्मित 18 अर्धनिर्मित शस्त्र बरामद किए गए। साथ ही शस्त्र बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते अभियान चलाया गया। सीतापुर के थाना कोतवाली देहात का ये पूरा मसला है। लगातार सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी है, शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया सीतापुर में और एसपी के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को किया गया है। कोतवाली देहात ने इसका खुलासा किया। 15 निर्मित और 18 अर्धनिर्मित शस्त्र बरामद किए गए हैं। साथ ही शस्त्र बनाने वाले उपकरण भी वहां से बरामद किए गए और साथ ही खबर यह भी है कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते अभियान चलाया गया है, जिसके तहत इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़ी सफलता मिली है। अब लगातार पड़ताल। लखनऊ में एयरपोर्ट निजी हाथों में जाने के बाद पार्किंग शुल्क में इजाफा हुआ है। लखनऊ में एयरपोर्ट निजी हाथों में जाने के बाद अब पार्किंग शुल्क में इजाफा। किसी को छोड़ने भी जाएंगे तो 30 रुपए देने होंगे। अब जो लोग वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए भी परेशानी साबित हो सकती है ये खबर आने के बाद, क्योंकि पार्किंग शुल्क में इजाफा किया गया है। किसी को छोड़ने भी अगर जाते हैं तो 30 रुपए देने होंगे। पहले 10 मिनट तक फ्री था, क्योंकि वो सरकारी व्यवस्था थी। अब एयरपोर्ट निजी कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया है, लिहाजा अब नया चार्ज जनता से वसूलेंगे। जनता को साफ तौर से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब चूंकि वहां पर किसी को छोड़ने भी जाएंगे तो पार्किंग शुल्क में इजाफा कर दिया गया है। आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। किसी को छोड़ने जाते हैं, पहले 10 मिनट तक का फ्री था, लेकिन अब 30 रुपए देने होंगे छोड़ने के लिए भी। किसी को छोड़ने अगर वहां पर जाते हैं तब भी पैसे आपको चुकाने होंगे, क्योंकि वो सरकारी व्यवस्था थी, इसलिए 10 मिनट तक फ्री दिया गया था पूरा वक्त। अब एयरपोर्ट निजी कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया है, लिहाजा अब नया चार्ज जनता से साफ तौर से वसूला जाएगा। जनता पर सीधा असर इसका पड़ेगा।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस तैनात है। कई सुविधाओं से लैस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस सौंपा आमजन को। ये महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस तैनात है। कई सुविधाओं से लैस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस लोगों के हवाले कर दिया गया, आमजन को सौंप दिया गया। एक्सप्रेसवे पर तेजी से दौड़ रहे हैं वाहन और मेरठ से दिल्ली जाने के लिए लोगों का बच रहा करीब 4 घंटे का वक्त। जहां पर लंबा वक्त लोगों को लगता था, अब वहां पर 4 घंटे का वक्त बचेगा। इस संबंध में लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं इस एक्सप्रेस को उनको सौंपे जाने के बाद। वहीं लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अगले साल तक मिलने वाली है एक नई सुविधा भी, जिसको लेकर भी लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। बुजुर्गों के हितों के लिए योगी सरकार नया कानून लाने जा रही है। इस पर लगातार विचार भी किया जा रहा है। बुजुर्गों के हितों के लिए लगातार योगी सरकार काम कर रही है। ये दावा योगी के तमाम मंत्री भी करते रहते हैं। अब खबर ये है कि योगी सरकार बुजुर्गों के हितों के लिए नया कानून लाने वाली है। बच्चों या उत्तराधिकारियों द्वारा सेवा न किए जाने पर उन्हें दी गई संपत्तियों को अब वापस ले सकेंगे। राज्य विधि आयोग ने सामाजिक और विधिक अध्ययन किया। माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कल्याण अधिनियम 2007 की नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कल्याण अधिनियम 2007 के तहत बुजुर्ग की शिकायत पर होगा निरस्त और साथ ही तोहफे में दी गई संपत्ति का बैनामा और दानपत्र निरस्त हो जाएगा। ये बड़ी कोशिश एक तरीके से है, कवायद भी की जा रही है योगी सरकार के द्वारा बुजुर्गों के हितों को ध्यान में रखकर। उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार चुनने के लिए सभी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और साथ ही प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पहले फेज का मतदान 15 अप्रैल को होना है और नामांकन पत्र खरीदने वाले 18 जिलों के प्रत्याशी आज से नामांकन दाखिल कर सकेंगे और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही नामांकन प्रक्रिया 2 दिन यानी रविवार तक चलेगी। साथ में सभी 18 जिलों में ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य नामांकन दाखिल करेंगे। इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दाखिल कर सकते हैं नामांकन और पहले फेज के लिए वोटिंग होनी है 15 तारीख को। उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नामांकन पत्र खरीदने वाले 18 जिलों के प्रत्याशी आज से नामांकन दाखिल कर सकेंगे, नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के साथ नामांकन प्रक्रिया 2 दिन यानी कि रविवार तक चलेगी। सभी 18 जिलों में ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य नामांकन दाखिल कर सकेंगे। सुबह 8 बजे से वक्त होगा, शाम 5 बजे तक नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जैसा होगा अयोध्या का 84 कोसी परिक्रमा मार्ग। इसको लेकर भी लंबे वक्त से इसकी मांग भी की जा रही है। अब खबर यह है कि राजनाथ सिंह के आग्रह पर नितिन गडकरी ने इसका आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग जैसा होगा अयोध्या का 84 कोसी परिक्रमा मार्ग। राजनाथ सिंह के आग्रह पर यह आश्वासन दिया है नितिन गडकरी ने। लखनऊ में विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी मांग की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से इसकी मांग की गई थी। अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग जैसा दर्जा देने की मांग की गई थी। नितिन गडकरी ने राजनाथ सिंह के अनुरोध को स्वीकार किया है। नितिन गडकरी ने साफ तौर से कह दिया कि इस पर आगे हम विचार करेंगे। राजनाथ सिंह के अनुरोध को स्वीकार किया है और परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग जैसा ही बनाने का आश्वासन नितिन गडकरी की तरफ से दिया गया है यूपी वासियों को, अयोध्या वासियों को। सीतापुर में खाना बनाते वक्त आग लगी, बड़ी खबर है। आग में 10 से ज्यादा जले घर। सीतापुर में आग से हड़कंप मच गया। अब खाना बनाते वक्त ये हादसा हुआ, आग लगी। तकरीबन 10 से ज्यादा घर जलकर राख हो चुके हैं। सामान जलकर राख हुआ, काफी नुकसान भी हुआ है। लाखों का सामान बताया जा रहा है जलकर खाक हुआ। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। हालांकि मौके पर पुलिस को बुला लिया गया, फायर ब्रिगेड के कर्मी वहां पर पहुंचे, लेकिन खबर ये कि भारी नुकसान हुआ है। 10 से ज्यादा घर हैं जिनमें जो सामान रखे हुए थे उनको बचाया नहीं जा सका, वो जलकर खाक हो चुके हैं। अब पुलिस के अधिकारी पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर नुकसान कितना हुआ होगा। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। चकेरी थाना क्षेत्र के कोयला नगर इलाके का ही पूरा मसला है। कबाड़ के गोदाम में आग की खबर है। चकेरी थाना क्षेत्र के कोयला नगर इलाके का पूरा मसला। आग से सूचना पर इलाके में हड़कंप मचा। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। सूचना दमकल कर्मियों को दिया गया, दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे और साथ ही आग के बाद हड़कंप पूरे इलाके में मचा। आग लगने की वजह क्या रही, कारण क्या है, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक फिलहाल नहीं लगी है। लेकिन कबाड़ के गोदाम में आग लगने के बाद तुरंत पुलिस भी हरकत में आई। आम लोगों ने भी अपनी तरफ से कोशिश की और आग पर काबू पा लिया गया।